फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि आप अपने वेबसाइट में किस तरह से बहुत ही इजी वे में भर भर के ह्यूज ट्रैफिक ला सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ग्लोबली। मैं ये नहीं कहूँगी कि सिर्फ यूएस या यूके या इंडिया से, मैं बोलूँगी ग्लोबली आप ला सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसका रेमेडी है, ज़रूर है, लेकिन आपको उस पर जो है काम करना पड़ेगा, क्योंकि काम अगर नहीं करेंगे तो कोई भी ट्रैफिक नहीं मिलेगा। इसीलिए हार्ड वर्किंग और स्मार्ट वर्किंग ये दोनों ही ज़रूरी हैं आपको ट्रैफिक दिलाने के लिए। तो दोस्तों, जो इजी वे है वो है, जैसे कि हम जानते हैं कि पिंटरेस्ट एक ऐसा साइट है जहां से बाहर से ज़्यादा देखा जाता है, यूएस से, यूके से। ग्लोबली पिंटरेस्ट को ज़्यादा ब्राउज़ किया जाता है, वहाँ ज़्यादा सर्च किया जाता है कोई भी चीज़ों के लिए। रेडिट एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे ज़्यादा बाहर से ही लोग आते हैं, बाहर से ही ज़्यादा ट्रैफिक मिलती है। स्लाइड शेयर एक ऐसा डॉक्यूमेंट शेयर, एक डॉक शेयर मतलब एक वेबसाइट है जहाँ आपको भर भर के ट्रैफिक वहाँ से भी मिल सकते हैं, क्योंकि ये ग्लोबली फेमस है। ये सारे जो साइट्स है ना, ये ग्लोबली फेमस है। यहाँ पे लोग जो है वहाँ पे आके इमेज सर्च करते हैं, डॉक्स सर्च करते हैं, वो क्वेरी सर्च करते हैं। वैसे ही कोड़ा जो है, कोड़ा भी एक ऐसा बड़ा वेबसाइट है, एक ऐसा बड़ा सोशल प्लेटफॉर्म है जहाँ से आपको बहुत ज़्यादा भर भर के ट्रैफिक मिल सकती है। लेकिन आपको इन सारे जो वेबसाइट का मैंने नाम लिया, टम्बलर उनमें से एक है। टम्बलर ये एक ब्लॉग, मिनी ब्लॉग साइट भी आप कह सकते हैं, और एक बुक मार्किंग साइट भी आप कह सकते हैं। यहाँ पे आप लिंक शेयर कर सकते हैं, छोटा छोटा ब्लॉग पोस्ट शेयर कर सकते हैं, या अपना खुद का जो ब्लॉग है उसको शेयर कर सकते हैं बुक मार्किंग के तरह। तो वहाँ से भी आपको भर भर के ट्रैफिक मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, ये भर भर के ट्रैफिक मिलेगी। मैं इसलिए बता रही हूँ कि ये सारे जो साइट्स हैं ना, यहाँ बाहर से ज़्यादा विज़िट होता है, इंडिया से कम होता है, लेकिन बाहर से ज़्यादा होता है। हम लोग इंडिया से क्या करते हैं, इसके ऊपर काम ज़्यादा करते हैं, लेकिन विजिटर्स जो है ज़्यादा बाहर से आते हैं इन सारे साइट्स पर। इसीलिए मैं कहूँगी कि इन सारे साइट्स पर फोकस करें। वैसे ही मीडियम है जो एक ब्लॉग साइट है, वहाँ पे आप छोटा छोटा आर्टिकल दे सकते हैं, वो भी बहुत हाई ऑथोरिटेटिव वेबसाइट है। उसका पीआर और डीए बहुत ही अच्छा है, वहाँ पे आप छोटा छोटा मिनी ब्लॉग पोस्ट कर सकते हैं। लाइव जर्नल एक ऐसा साइट है जहाँ पे आप छोटा छोटा ब्लॉग पोस्ट कर सकते हैं, आर्टिकल पोस्ट कर सकते हैं, और वहाँ लिंक कर सकते हैं। आप अपने आर्टिकल में एक या दो लिंक दे सकते हैं, वहाँ से वहाँ आपको ट्रैफिक मिलेगी। इसके साथ साथ आपका जो है ऐसा बहुत सारा है, और एक मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा न्यूज़वाइन। जी हाँ दोस्तों, न्यूज़वाइन एक साइट है जो कि बहुत अच्छा साइट है। ये इसका डोमेन ऑथोरिटी और पेज रैंक बहुत अच्छा है। यहाँ से भी आप बुक मार्क कर सकते हैं, कंटेंट पोस्ट कर सकते हैं, यहाँ से भी आपको भर भर के ट्रैफिक मिल सकती है, अगर ये काम कर गई तो। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका कंटेंट काम कर गई तो मतलब ये है कि यहाँ पे तो भर भर के ट्रैफिक आते हैं, लेकिन काम भी आपको करना है। अगर आप काम ठीक से नहीं करेंगे, अगर आप अपनी चीज़ों को अप्रोच नहीं कर पाएंगे, लोगों को अप्रोच नहीं कर पाएंगे आपके कंटेंट के माध्यम से, तो फिर लोग कैसे आएंगे। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए आपको आपके कंटेंट पे जो है फोकस करना पड़ेगा। आप अगर कोई डॉग बना रहे हैं, उस पर आपको क्या क्या देना है। जब आप डॉग बना रहे हैं, उसके डॉग को हम लोग पीडीएफ में कन्वर्ट करते हैं, फिर जाके हम लोग स्लाइड शेयर में देते हैं। वैसे इमेज को भी हम लोग जेपीजी या पीएनजी में कन्वर्ट करते हैं, फिर जाके हम इमगर में देते हैं, जो भी इमेज शेयर की साइट्स है वहाँ पे जाके देते हैं। पिंटरेस्ट में देते हैं, पिंटरेस्ट में भी आप छोटा पिक्चर नहीं दे सकते, छोटा इमेज नहीं दे सकते हैं, वहाँ भी आपको एक उसका एक साइज़ है, वो उसी साइज़ का ही आपको वो पिक्चर देना पड़ेगा, इमेज देना पड़ेगा, तभी जाके वो आपका पिंटरेस्ट जो है लेती है। नहीं तो बगैर इमेज के भी पिंटरेस्ट नहीं लेती है कोई भी पोस्ट। तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है वो है आपके कंटेंट पे दम होना चाहिए। यानी कंटेंट आप ऐसा लिखिए जिसपे कि सारा पॉइंट्स हो जो लोग ढूंढ रहे हैं। अब लोग क्या ढूंढ रहे हैं ये हम लोग को कैसे पता चलेगा, क्योंकि हम लोग तो लिखते हैं, हमारे दिमाग में जो आता है, जो टॉपिक हमको लगता है कीवर्ड रिसर्च करके कि हाँ ये सही है, इस पर लोग ज़्यादा सर्च करते हैं। जैसे आईफोन 14, इस पर अब ज़्यादा लोग सर्च करते हैं, ये हाई कंपेरेटिव कीवर्ड है, हाई सर्चेबल कीवर्ड है, तो इसके ऊपर एक कंटेंट लिख दो। सिर्फ कंटेंट लिख देने से नहीं होता, कंटेंट के अंदर आपका प्रॉपर अगर इंफॉर्मेशन हो, जो लोग ढूंढ रहे हैं, जो लोगों को चाहिए, तो ही जाके आपका जो कंटेंट है वो हिट करेगी, रैंक करेगी आपके कीवर्ड्स के माध्यम से। तो इसीलिए जो भी कंटेंट आप सोच रहे हैं, यानी जो भी टॉपिक आप सोच ली दिमाग में, उसको पहले आप गूगल में एक बार सर्च करके देखिए कि आपके कंप्यूटर्स
कौन कौन हैं और उन लोग किस चीज़ों के लिए रैंक कर रहे हैं, उन लोगों ने क्या टॉपिक लिखा है, उनका टॉपिक का नाम क्या है, वगैरह वगैरह, ये सब आपको देखना है। क्योंकि अगर आप कंपटीटर रिसर्च नहीं करेंगे, अगर आप कंपटीटर्स के बारे में नहीं जानेंगे, तो आप अपने लिए कभी कंटेंट नहीं लिख पाएंगे। यही एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको दूसरों के कंटेंट पे झांकना पड़ेगा कि वो क्या कर रहे हैं, क्या यूज़ कर रहे हैं, किस तरह से टॉपिक बना रहे हैं, उनके इंटायर कंटेंट में उन लोगों ने क्या दे के रखा हुआ है, क्या लिखा है, क्या इमेज दिया है, क्या कीवर्ड्स ऐड किए हैं, सब कुछ आपको डिटेल्स में देखना है। यहाँ तक कि उनके वेबसाइट को भी विजिट करके देखना है कि उन लोगों ने क्या क्या दिया है, फूटर में क्या दिया है, हेडर में क्या दिया है, मतलब A to Z SEO ऑन पेज एंड ऑफ पेज, ये सारे डिटेल्स अगर आप रिसर्च करते हैं तो फिर आपका कंटेंट आप बहुत अच्छी तरह से लिख पाएंगे। मतलब जो कंपटीटर्स आपके, हम लोग 10 में से 5 या 6 कंप्यूटर्स को ही काउंट करते हैं, फिर जाके उन लोगों का रिसर्च करते हैं। तो आप भी 5 या 6 कंप्यूटर्स का रिसर्च कीजिए अच्छी तरह से, फिर होमवर्क करने के बाद ही आप अपना कंटेंट लिखिए उसी टॉपिक पर जिस टॉपिक पर वो रैंक कर रहे हैं। यानी iPhone 14, अगर आपका जो टॉपिक है, कीवर्ड है iPhone 14 के ऊपर है, तो उस कीवर्ड को लेके सर्च कीजिए कि उन पर टॉप 5 कौन सा वेबसाइट अभी रैंक कर रहा है। फिर उनके कंटेंट को अच्छी तरह से गो थ्रू कीजिए, पढ़िए, और उसके बाद आइडिया लेके वहाँ से पॉइंट लेकर फिर आप अपने कंटेंट को लिखिए विस्तार से, यानी एलाबोरेट करके लिखिए, लॉन्ग कंटेंट लिखिए, ताकि उस पर सारे पॉइंट्स आ जाए। वो 5 या 6 वेबसाइट जिनके ऊपर आपने रिसर्च किया, यानी आपके कंपटीटर्स के जो 5-6 वेबसाइट है जिनके ऊपर आपने रिसर्च किया है, उनके सारे जो कंटेंट्स के पॉइंट है वो एलेबोरेटली आप अपने कंटेंट में छोटा छोटा करके दीजिए, लेकिन दीजिए ज़रूर, ताकि गूगल को ये लगे कि जो कंटेंट लोग सर्च कर रहे हैं उनके कंटेंट पे जाकर उनको मिल रहा है, वो सारी चीज़ें जो है, जो आपके कंपटीटर्स 5 जो रैंक कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें आपके कंटेंट पर अवेलेबल है, और वो बेटर वे में अवेलेबल है, उससे ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है, और भी नया नया आपने इंफॉर्मेशन दे के रखा हुआ है। तो फिर गूगल क्या करेगा कि आपके ही कंटेंट को ऊपर लाएगा, आपको सिग्नल देगा, आपके कीवर्ड्स को वो फेच करके रैंक करेगा। क्योंकि लोग जो सर्च करेंगे, जो भी सर्च करेंगे, जिनके लिए वो वेबसाइट जो है रैंक कर रहे हैं, वो तो सब आप ही के वेबसाइट में मिल जा रहा है। तो अल्टीमेटली जो भी सर्च कर रहा है, तो आपका भी वेबसाइट पेजों के ऊपर ही आ रहा है। तो फिर ये बार बार अगर लोग क्वेश्चन करते, उसी तरह से बार बार अगर आपके वेबसाइट में जाके फेच होती है, तो आप ही का वेबसाइट जो है गूगल उसको प्रायोरिटी ज़्यादा देगा और उसको खींच कर ऊपर लाएगा, यानी आपके कंप्यूटर्स के ऊपर आप आ जाएंगे। तो इसीलिए होमवर्क इसी तरह से करना है। जैसे हम लोग ये कहते हैं ना कि शत्रु को जानना बहुत ज़रूरी है कि उनके पास क्या अस्त्र शस्त्र है, उसी तरह कंप्यूटर्स को भी जानना ज़रूरी है कि उनके पास क्या ऐसा है जो हमारे पास नहीं है, वो किस चीज़ के लिए रैंक कर रहे हैं, उनके कंटेंट पर ऐसा क्या है जो हम नहीं दे सकते या नहीं कर सकते हैं। यू नीड टू नो ईच एंड एवरीथिंग। उनके कंटेंट के ऊपर वो आपको गो थ्रू करके वो सारा जो है आपको नॉलेज जो है आपको गेन करना पड़ेगा, और उसी तरह से आपको इंफॉर्मेशन गेन करने के बाद आप खुद से अपने कंटेंट में वो सब कुछ दे सकते हैं जो कि आपको लगता है देने से लोग यही सर्च करेंगे। एज अ विजिटर, एज अ रीडर की तरह से अगर आप सोचते हैं कि अगर मैं ऐसे ऐसे करके लिखूं, अगर मैं ऐसे सर्च करता हूं या करती हूं, जब भी मैं कुछ सर्च करती हूँ तो मैं किस तरह से करती हूँ, उसी तरह उसी पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के आप अपना कंटेंट लिखिए, दिमाग में ये रख कर कि वो 5 वेबसाइट जो है कंपटीटर्स का, उनके सारे पॉइंट्स को लेकर मैं अपने कंटेंट्स में सारे पॉइंट को और विस्तार से मैं लिखूं, और उसके साथ एडेड इन्फॉर्मेशन दूं, उसके साथ और कुछ नया करूं, कुछ नया इमेज, कुछ इस तरह से इमेज दूं कि लोग ज़्यादा उस पर अट्रैक्ट हो। कंटेंट पर, ऐसा कंटेंट पर फोकस करूँ, इतना अच्छा मैं इन्फॉर्मेशन दूँ, एकदम राइट इन्फॉर्मेशन दूँ, ट्रू इन्फॉर्मेशन दूँ, ताकि लोग मेरे ही कंटेंट पे ज़्यादा आएँ और गूगल मेरे ही कंटेंट को सिग्नल दे और उसको रैंक कर दे। मेरे ही कंटेंट पे सारे टॉप कीवर्ड्स हो जो कि गूगल एकदम से जो लोग ढूंढ रहे हैं, सिर्फ हाई कंपटीटिव नहीं, लो कंपटीटिव लेकिन हाई सर्च वॉल्यूम, ऐसा कीवर्ड आप चूज़ करके आपके कंटेंट पे दीजिए। आपके कंपटीटर्स का जो कीवर्ड है उसी का सिमिलर कीवर्ड्स आप ढूंढिए, वैसा बहुत सारे कीवर्ड्स मिलेगा, उसी को लॉन्ग टेल कीवर्ड्स बना के आप अपने कंटेंट में पुट कीजिए और उन्हीं का पॉइंट लीजिए, लेकिन मैनिपुलेट करके उनका जो पॉइंट है उसको यूज़ कीजिए, उनके टाइटल को यूज़ कीजिए
और फिर एक धांसू सा कंटेंट लिखिए ताकि लोगों को एकदम से आप ही के कंटेंट पे कुछ भी सर्च करें तो आप ही के कंटेंट में आके वो लैंड करें। तो बस यही जो पॉइंट्स है मैंने आपको जो बोला है बहुत ही सिंपल है, आप इसको फॉलो कीजिए और ज़रूर आप रैंक करेंगे, ज़रूर आप आपके कंप्यूटर से ऊपर जाएंगे, आपका वेबसाइट जो है आपके हर एक कंपटीटर से एकदम ऊपर रहेगी, ऐसा मेरा गारंटी है। आप इसको ज़रूर एक बार करिए और देखिए। और जो है ये सारे कंटेंट्स जो है लिखने के बाद इसको जो मैंने साइट्स बोले हैं, स्लाइड शेयर बोलिए, वहाँ डॉक्स शेयर कर सकते हैं, पिंटरेस्ट बोलिए, वहाँ पे हम लोग इमेज शेयर कर सकते हैं लिंक के साथ, वहाँ छोटा डिस्क्रिप्शन लिखिए, टाइटल लिखिए और उसको सर्च में लाइए। मतलब पिंटरेस्ट में बाहर से इतने लोग आते हैं कि आप बिलीव नहीं कर पाएंगे कि मतलब अनकाउंटेबल ट्रैफिक आता है बाहर से, यूएस यूके बाहर से आते हैं। रेडिट एक ऐसा साइट है, वहाँ पे मिलियंस में ट्रैफिक आता है, पिंटरेस्ट में मिलियंस में ट्रैफिक आता है, कोरा में मिलियंस ऑफ ट्रैफिक आता है, लाइव जर्नल, टम्बलर, इतने सारे साइट्स भरे पड़े हुए हैं। फिर जाके आप अपना कंटेंट अपने साइट पे पोस्ट करने के बाद उसका लिंक लेकर हर जगह आप शेयर कर दीजिए, सारे प्लेटफॉर्म पे, सोशल प्लेटफॉर्म पे आप शेयर कर दीजिए। उसी कंटेंट को लेकर आप छोटा और मिनी कंटेंट बनाइए थोड़ा हटकर और उसको लाइव जर्नल में, मीडियम में, टम्बलर में, इस सब जगह में पोस्ट कर दीजिए। फिर देखिए कि आप किस तरह से रातों रात आपका जो कंटेंट है वो रैंक कर जाएगी, आपको खुद को पता नहीं चलेगी। लेकिन हाँ, मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगी कि आप जो है गूगल का जो एल्गोरिथम अपडेट है उसको हमेशा फॉलो करके दिमाग में रख के वाइट हैट एसीओ भी प्रैक्टिस कीजिए, मतलब उसी को फॉलो कीजिए। ऐसा नहीं कुछ ज़्यादा लिंक कर दिया, ज़्यादा इंटरलिंक कर दिया, ऐसा नहीं, कुछ भी एक्सेस ना कीजिए। जो कहा गया है, जिस तरह से अपडेट आता है हमारे पास उसी तरह से ही हमको काम करना है, तभी जाके हमको जो है रैंक गूगल दे सकती है अगर हमारे कंटेंट पे दम हुआ तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको दिमाग में रखिएगा। कुछ भी ऐसा काम ना कीजिए ताकि गूगल उसको एकदम से क्रॉल ना करे या इंडेक्स ना करे। तो बी केयरफुल। और अभी रिसेंट इतने सारे अपडेट आए हैं, स्पैम अपडेट्स, ब्रॉड कोड अपडेट्स, बहुत सारे अपडेट्स आए। लास्ट अपडेट जो अभी आया है स्पैम अपडेट, तो ये सब दिमाग में रख के ही आप अपने कंटेंट को बनाइए। तो आई होप ज़रूर आपका जो कंटेंट है वो काम कर जाएगी, रैंक कर जाएगी। और अगर रैंक ना करे तो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइए कि क्यों नहीं किया, किस तरह से आपने कंटेंट लिखा, ज़रूर मुझे क्वेरी कीजिए, मैं उसका आंसर ज़रूर जल्द से जल्द देने की कोशिश करूँगी। और अगर कुछ नया वीडियो SEO रिलेटेड, डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड, यूट्यूब रिलेटेड अगर आपको जाननी हो तो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं ज़रूर उस पर वीडियो बनाऊँगी। तो दोस्तों आशा करते हो ये वीडियो जो है आपके लिए ज़रूर मदद करेगी। तो चलिए मिलती हूँ मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन ज़रूर हिट कीजिए ताकि मेरे इसी तरह के वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले जाए। टिल देन बाय दोस्तों।